Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज हम आप सबके लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेके आए हैं। ये प्रश्न आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के लिए हम कंटिन्यू सीरीज़ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंपारण से। 1917 में गांधी जी ने चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किस शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। सिखों के 5वें गुरु थे तथा औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का भी वध कर दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरकोट में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कर किसने सबसे पहले लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खुर्रम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है। जबकि पहला सत्य दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी के सारनाथ में। तथा अगर ये पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो उसका सही जवाब होगा श्रावस्ती में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24। 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल-बरूनी। किताब उल हिंद जिसका अर्थ है भारत की खोज का, ये फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद अल-बरूनी ने किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी की ये रचना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकबर ने की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने इसकी स्थापना 1582 में की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदर अली। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कौटिल्य ने। कौटिल्य का अन्य नाम विश्वामित्र है। चलते हैं अपने कथन का एक नाम चाणक्य भी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15 विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बदायूनी ने किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष से आरंभ हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1909 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है वेंगसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा वेंग, हाथ से इसका भी स्टार्ट होता है, हाथ से हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आगा खान ने की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगलों का शुरुआत हुआ था, अर्थात उनका संस्थापना हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंदेल काल के हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1761 में, जबकि पानीपत की पहली युद्ध 1526 में तथा पानीपत का दूसरा युद्ध 1561 में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1853 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह को कभी बंदी बनाया नहीं जा सका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी जी थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर जी, 1904 में इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आज का अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
हिंदी भाषा में। इसके लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1582 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यवनों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। जबकि अगर पूछा जाता है भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन कुषाणों ने किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा ने। ये इसे विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। आज का अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की ये इनकी आत्मकथा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाषाण काल के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिकार अवस्था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बने जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पत्थर के बनाए जाते थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुत्ते को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य का युग से आरंभ किया, किस युग से आरंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण का युग से। आज का अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तांबे का। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेहूं का। जबकि सबसे ज़्यादा मात्रा में किस फसल का उपयोग किया था? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जौ का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोल्डी हवा से मिला है, जो इलाहाबाद में के करीब में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांस्य युगीन सभ्यता ये मानी जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़े के टीले की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी को जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा, पहला हम देख लेते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाई गई थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, जबकि लोथल ये हमारा गलत है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। लोथल जो है
भोगा नदी के किनारे है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहे का प्रयोग हड़प्पा वासी नहीं करते थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आहत सिक्के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खारवेल राजा से। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना स्टार्ट किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ते थे, वहाँ पे गर्तावास अर्थात गड्ढे में लोग रहते थे, गड्ढों में घर बना के लोग रहते थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली बंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैदिक काल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात 7 नदियों का प्रदेश पंजाब में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक की पूजा करते थे। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शूद्रों का उल्लेख 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों से की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों से की गई है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गाय का। वो लोग खरीद के लिए पैसे की जगह गाय को भी दे सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मतलब सभा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुंभा सुवास्तु से सम्मिलित नहीं है, जबकि विस्ता झेलम नदी का नाम है, विपाशा व्यास नदी का, पुरुस्पी रावी नदी का नाम है, जबकि कुंभा ये काबुल की नदी का नाम है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रजापति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोहा की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस वेद में
संगीत विद्या का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामवेद में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 वेदांग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा पुराणों की संख्या 18 है, जबकि सबसे मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक और सबसे पुराना है तथा उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्मृति। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपनिषद से है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न था, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गौतम को न्याय दर्शन प्रवर्तक माना जाता है। तो हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।